शीर्षक अमावस की रात शांत गांव मटियारी के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहते हैं वहां हर अमावस की रात कोई ना कोई चीख सुनाई देती थी। कोई वहां जाता नहीं था क्योंकि जो भी गया वापस नहीं लौटा। रवि एक निडर फोटोग्राफर इस रहस्य को कैमरे में कैद करना चाहता था। उसने गांव वालों की बातों को अंधविश्वास समझकर ठाका मारा। भूत वूत कुछ नहीं होता। गांव के बुजुर्ग ने चेतावनी दी, बेटा उस हवेली में मालती का साया है। वो हर अमावस को अपने पति की मौत का बदला लेने आती है। रवि मुस्कुराया, मैं अंधेरे से नहीं डरता। रात के ठीक 12 बजे रवि अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली पहुंचा। दरवाजा चरमराता हुआ खुला, मानो उसे बुला रहा हो। अंदर सन्नाटा था, इतना गहरा कि उसकी सांसों की आवाज भी डराने लगी। दीवारों पर मकड़ी के जाले, छत से लटकती टूटी झूमर और हवा में सड़क की गंध। वो धीरे धीरे मुख्य कमरे की ओर बढ़ा। अभी उसे किसी के पैर घसीटने की आवाज सुनाई दी। उसने टॉर्च घुमाई, कुछ नहीं था, पर अगली ही पल दीवार पर किसी की परछाई हिली। वो ठिठक गया, कौन है वहां? उसकी आवाज कांपी। उत्तर में एक धीमी फुसफुसाहट आई, तू भी आएगा मेरे पास। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। कैमरा हाथ से छूट गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, सीढ़ियों पर एक औरत खड़ी थी। लंबे बाल जमीन तक झूल रहे थे, चेहरा सफेद जैसे राख और आंखें खून जैसी लाल। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। हर कदम के साथ दीवारों से खून रिसने लगा। रवि पीछे हटने लगा। मैं बस तस्वीरें लेने आया हूं। औरत मुस्कुराई, मेरा चेहरा भी कैद करेगा? उसकी हंसी से हवेली गूंज उठी। टॉर्च अपने आप बंद हो गई। केवल अंधेरा और उसकी भारी सांसें। अचानक रवि ने महसूस किया कि किसी ने उसका कंधा पकड़ा है। उसने चिल्लाकर टॉर्च चलाई, कोई नहीं था। फिर सामने दीवार पर उसने देखा, खून से लिखा था, अब तू मेरा हिस्सा है। अगले पल सब कुछ शांत हो गया। सुबह गांव वाले हवेली पहुंचे तो दरवाजा खुला था। अंदर सिर्फ रवि का कैमरा पड़ा था। जब उन्होंने तस्वीरें देखी, हर फ्रेम में रवि दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके पीछे एक और चेहरा था, वही औरत जो मुस्कुरा रही थी। कहते हैं अब हर अमावस को काली हवेली की खिड़की से एक फोटोग्राफर दिखाई देता है, हाथ में कैमरा लिए, और पीछे कोई खड़ी मुस्कुरा रही होती है। समाप्त।